पूरे भारत में भोलेनाथ के साथ तू ठंड देख ले, आजा तुझे मैं दिखा दूँ, तू मेरा उत्तराखंड देख ले। मैंने अभी तैयार किया है, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। उसका टैगलाइन होगा भगवाधारी छा गए, राम तंबू से महलों में आ गए। इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। अवैध फॉरेस्ट के अंदर जिस प्रकार से मस्जिदें मज़ारें बना दी जाती हैं बिना सोचे समझे, उसको लिए कार्य करना, तो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। हरिद्वार की आप आज पोजीशन देखिए कि हिंदुओं का सबसे बड़ा धाम है, लेकिन वहाँ पर भी हिंदुओं की कमी है, बाकी धर्म के लोग ज़्यादा। मेरा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। पहुंचे हैं, चौथी बार आप उनकी पहुंचे हैं, लोग आपको लगातार प्यार करते हैं, आज आप कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो सभी को जय श्री श्याम। और खाटू वाले श्याम जी का जो दरबार है आज पूरी दुनिया में विश्व विख्यात हो रहा है, उसी के चलते रुड़की में भी हर साल ये भव्य आयोजन होता है और मुझे आने का मौका मिलता है। रुड़की वाले सच में बड़े भक्त हैं राम जी के, श्याम जी के। मैं जब भी यहाँ आता हूँ लगभग 15-20 हज़ार भक्त रहते ही रहते हैं, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड के नौजवान जुड़ रहे हैं भक्ति से, ये बहुत बड़ी बात है। सर, इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? इतना एक गाना गाते हैं पूरी दुनिया दीवानी हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भगवान के नाम की शक्ति है और वो एनर्जी मेरी नहीं, वो पंडाल में बैठे उस हर भक्त की है जो प्रभु से वो एनर्जी लेने आया है। और मैं बचपन से ही ऐसा गाता आ रहा हूँ, तो मेरा स्टाइल भी वो बन गया है और मेरा पैशन रहा है, क्योंकि प्रोफेशन से ज़्यादा भजन गाना मेरा पैशन है, ताकि अपने मन की तसल्ली के लिए सबसे पहले मैं गाता हूँ, फिर बात की बात है। सर, आपके द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जहां मीडियम क्लास या झोपड़ी वगैरह में आपके द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है, लोग आपकी सराहना लगातार सराहना कर रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया मुहिम है, क्योंकि अधिकतर बड़े प्रोग्राम में लोग नहीं इन्वेस्ट कर पाते, लेकिन आपने जो मुहिम शुरू करी है, आप घर घर जाकर खाटू जी का जो कार्यक्रम है, कीर्तन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जो बचपन है बहुत गरीबी में कटा, और मुझे याद है जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में होता था तो अपने गली के बच्चों को 2 बोरी बिछाकर और हनुमान जी की एक तस्वीर लगाकर भजन करता था, हनुमान चालीसा करता था। तो मुझे लगता है कि आज जब हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, तो जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, भगवान पर अधिकार तो उनका भी है, मुझे सुनने वाले तो वो भी हैं। कहीं ना कहीं वो भी भजन सुन के कहते होंगे कि हम भी कन्हैया मित्तल को बुलाएं या हम भी बाबा का दरबार लगाएं, तो इतना यूज नहीं हो सकता। तो मैंने नियम बनाया कि हाँ, हमें जाना चाहिए झुग्गी झोपड़ी में। और अभी मैंने पंजाब के राज्यपाल से भी, माननीय गवर्नर साहब से भी कहा कि राजभवन के दरवाजे भी झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए खुलने चाहिए। और जैसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही 22 जनवरी का, तो उससे पहले एक कार्यक्रम गवर्नर हाउस में भी होना चाहिए। तो आप देखिए, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर के पंजाब के राज्यपाल जी ने उस बात की सराहना की, और बहुत जल्दी गवर्नर हाउस में भी झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के साथ हम भजन संध्या करेंगे। सर, एक आपका भजन आया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, पूरे देश में क्रांति आ गई, राजनीति भी लगता है कि बदल गई, कोई ऐसा दूसरा? हमने अभी तैयार किया है, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। उसका टैगलाइन होगा भगवाधारी छा गए, राम तंबू से महलों में आ गए। ये आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में सुनने को मिलेगा, और बहुत ही शानदार इस पे काम किया है। और मुझे लगता है कि अयोध्या राम मंदिर के लिए ये सबसे ग्रैंड भजन निकल कर आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमने बीट्स दिए हैं, जिस तरीके से इसका संगीत दिया है, शब्द दिए हैं, राम से बड़ा कोई नाम नहीं है, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं है। तो मुझे लगता है कि नौजवानों को वो
पसंद आएगा और उसको। सर 2024 में नया साल आ रहा है लोगों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए आपका गीत रहेगा। देखिए अभी हमने बैक टू बैक हमारे नए भजन रिलीज़ हो रहे हैं। अभी हमने अयोध्या के राजा रिलीज़ किया था, बहुत प्यार मिला, लोगों का मिल रहा है और उसके अंदर जो हमारी भावना थी वो लोगों तक पहुंच रही है। रोज़ एक नया भजन हम लोग लिखते हैं, बल्कि अभी भी हम लोग ऊपर चढ़ने लगे तो मैं भजन लिख रहा था, इसीलिए गाड़ी में मुझे समय लग गया बैठे बैठे। तो ऐसा नहीं है कि 24 में क्या होगा, कि आप मुझसे हफ्ते के लिए पूछ सकते हैं कि अगले हफ्ते कौन सा नया भजन होगा, क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, खुद ही उसका संगीत की कोशिश करता हूँ कंपोज करने की। तो बहुत सारे भजन हैं जो आने वाले समय में। सर लोकसभा चुनाव 2024 के आ रहे हैं, लगता है कि आपके भजन से फिर से एक बार मोदी जी सत्ता। देखिए मैंने पहले भी भजन सरकारों के लिए नहीं गाया, ना मैं गाता, लेकिन हाँ अब गाऊंगा। उसका कारण ये है कि जो लोगों की चेतना जगी है, आप देखिए सनातन के प्रति राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, यहाँ बीजेपी नहीं जीती, यहाँ सनातन जीता, लोगों की भावनाएं जीती। आप उत्तराखंड में जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अवैध फॉरेस्ट के अंदर जिस प्रकार से मस्जिदें मजारें बना दी जाती हैं बिना सोचे समझे, उसके लिए कार्य करना, तो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। हरिद्वार की आप आज पोजीशन देखिए कि हिंदुओं का सबसे बड़ा धाम है, लेकिन वहाँ पर भी हिंदुओं की कमी है, बाकी धर्म के लोग ज़्यादा। तो समझना पड़ेगा कि हमारे धाम ही जब हरिद्वार जिस प्रकार मुसलमानों को मक्का मदीना जाकर उनको उनके भगवान मिलते हैं, हम हिंदुओं को तो हरिद्वार में जाके सब कुछ मिलता है। तो हमारे हिंदुओं की तादाद तो वहाँ और ज़्यादा होनी चाहिए बल्कि। तो उसके चलते हुए जो कार्य हो रहे हैं सरकारों के अंदर, सनातन लोग पहचान रहे हैं कि हमें किसको आगे लाना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। हरिद्वार की जनता उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्या? उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की हवा जो है वो, उसके अंदर भोलेनाथ का कहते हैं कि रंग रहता है। मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि पूरे भारत में भोलेनाथ के साथ तू ठंड देख ले, आजा तुझे मैं दिखा दूँ, तू मेरा उत्तराखंड देख ले। ये हम लोग कुछ ना कुछ मन के अंदर, क्योंकि हम लोग तो कलाकार हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो उत्तराखंड के युवाओं को बस यही संदेश दूंगा कि जिस प्रकार से नशा आज हर स्टेट के अंदर बढ़ रहा है, उस पर आप नकेल कसें, और सिर्फ आप अगर नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप उनकी जानकारी भी दो जो कर रहे हैं, ताकि उस स्कैंडल को, उस पूरे प्रोजेक्ट को पकड़ा जा सके और हम सब की भागीदारी राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम सुनिश्चित कर सकें। सर जनता, हमारे दर्शक उत्सुक रहते हैं, 2 लाइन तो उनके लिए भी होनी। जी जरूर जरूर। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। आपने कुछ समय दिया सर।